संत महापुरुष को अब देखना नहीं, देखत ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। निहाल हो गए, अब देखने की कोई इच्छा नहीं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के रास्ते में एक चट्टान पर बैठकर रो रहे थे। कुछ भक्तों ने कहा, महाराज आपका क्या खो गया, क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं बोलते। बहुत आग्रह किया, तब उन्होंने कहा, मेरे सामने से चले जाओ तुम लोग। क्यों जाने के लिए कहते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्यों रो रहे हो? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं अपने को देख करके रो रहा हूं। हाय हाय, हमारे अंदर ही ऐसा दृश्य है, हमारे अंदर ही ऐसा पदार्थ है, हमारे अंदर ही ऐसा हीरा है, हमारे अंदर ही ऐसा धन है, हमारे अंदर ही ऐसा पुरुष है, जिनको पा लेने पर, जिनको देख लेने पर कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता, कुछ इच्छा नहीं रह जाती, आत्मा तृप्त हो जाती है। हाय हाय, अनादिकाल से अपने अंदर में उस प्रभु को नहीं पाकर, उस प्रभु से मिलने की चेष्टा नहीं करके, उस प्रभु का दर्शन नहीं करके संसार के कंकड़ पत्थर में अपने मन को लगाता रहा, संसार के तुच्छ रूपों में अपने मन को लगाता रहा, संसार के विष्ठावत विषयों में मन को लगाता रहा। आहा, कितना आनंद हमारे भीतर में है, कितना सुख हमारे भीतर में है, कितनी शांति हमारे भीतर में है, बड़ा आनंद आ रहा है। हे संसार के लोगों, एक तो गर्म आंसू होती है, दूसरी ठंडी आंसू होती है। अपने अंदर वाले को देखने पर प्रेम की आंसू ठंडी ठंडी निकलती है, और विषय ज्वालाओं में दग्ध यह नेत्र गरम आंसू को निकालता है। तो संसार के विषयों में पड़कर अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ जब नेत्र से आंसू निकलती है तो वह गरम आंसू, हमारी आंख की आंसू गरम नहीं है, शीतल आंसू है। लखी जुड़बत ही नैन रे, अंदर की आंख शीतल हो चुकी है, प्रेम की आंसू शीतल, और विषय की आंसू गरम। हमें बड़ा आनंद आ रहा है, प्रेमाश्रु निकल रहा है। यदि और विश्लेषण करके कहते हो सुनाने के लिए, तो तुम लोगों को देख करके रोना आता है। संत को अब कुछ अभाव नहीं, संत के जीवन में कोई दुख नहीं, और जो दुख में पड़ा हुआ है वह लाल कपड़ा में आफत है, वो संत नहीं है। संत के पास कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, उनके जीवन में कोई अभाव नहीं होता। अभावग्रस्त, सांसारिक दुखों से ग्रस्त, ये तो संसार के लोग होते हैं। हमारे जीवन में कोई अभाव नहीं, हम तुम लोगों को देख करके रोते हैं। संत रोते हैं संसार के लोगों को देखकर। ए संसार के लोगों, सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, शांति पाने के लिए तो कहां दुनिया में भटक रहे हो? तुम्हारे भीतर में ही आनंद है, तुम्हारे भीतर में ही शांति है। एक साधारण माँ बाप भी अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करके जाते हैं। जगत के माता पिता परमात्मा ने इस जीव रूपी अपने बालक के लिए कुछ भी नहीं किया है। इस गुफा में ही अखुट भंडारा, तिस बिच बसे हरि अलख अपारा। इस शरीर रूपी गुफा के अंदर ही
परमात्मा रूपी पिता ने इस जीव रूपी बच्चे के लिए अखुट भंडार भर दिया है। लेकिन ये बच्चे तो नाटक देखने के चक्कर में लगा हुआ है, संसार के खेल देखने के चक्कर में लगा हुआ है, जिस कारण सब कुछ के भीतर में रहने पर भी यह दर दर का भिखारी बना हुआ सारी दुनिया हाथ फैलाए फिर रहा है। इसके भीतर में ही सब कुछ है। दिल में दिलदार सही, अखिया उल्टी करता है चितइये। आब में खाक में नूर में आतश जान में सुंदर जान जनाइए। नूर में नूर है तेज में तेज ही, ज्योति में ज्योति मिले मिल जाइए। क्या कहिए कहते न बने कछु, जो कहिए कहते ही ल जाइए। ऐसा पदार्थ सबके भीतर में, फिर भी ये संसार के लोग विषय के बाजार में भिखारियों के सामने भीख मांगने के लिए दर दर भटक रहा है। जीवन नरक बन गया लोगों का। जिनके भीतर में ही सब कुछ है वो भिखारी बने दुनिया में फिर रहा है, कभी तृप्त नहीं। साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करी जाए। संसार के भोगी विषयी लोग नित भूखन भूख करी जाए। हाँ यह चाहिए, यह चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए। हाय हाय, जिसके भीतर में ही सब कुछ, वह तुच्छ पदार्थों के लिए हाय हाय कर रहा, हाय हाय कर रहा। हीरा का पहाड़ जिसके भीतर में खड़ा है, वह कौड़ी कौड़ी के लिए दुनिया में भटकते फिर रहा है। क्या जीवन को नरक बना लिया गया। तो संत महापुरुष हम लोगों को देख करके रोते हैं, रोना आता है उनको। ये काहे भटक रहा है, ये काहे भटक रहा है, भीतर में क्यों नहीं घुसता है, भीतर में क्यों नहीं प्रवेश करता है, भीतर वाले को क्यों नहीं देखता है, भीतर में गड़ा हुआ वो अखुट भंडार में क्यों नहीं प्रवेश करता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम लोगों को देख करके आंसू आती है। संत को देखने के लिए कुछ बाकी नहीं, कुछ अभाव है इसीलिए मैं रो रहा हूं, सो बात नहीं। अब कोई अभाव नहीं रह गया, अब कोई चाहना नहीं रह गई, अब प्रेम की आंसू निकल रही है। कोई अभाव नहीं रह गया। मस्ती में रोता, रोने में भी आनंद आता है। परमात्मा के लिए रोने में भी आनंद आता है। दुनिया की चीजों को पाकर हंसने में भी आनंद नहीं आता है। हम लोग तो पागलपन में हंस रहे हैं। क्या पा लिया जो हंस रहे हैं। सब कुछ खो करके हंसने वाले उसको क्या कहेंगे। सब कुछ को खो करके हंसने वाले को क्या कहेंगे। पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। आप बताइए, दुनिया में जितना भी पदार्थ है उन पदार्थों को पाने के लिए आप अपने को आग में जला सकते हैं, अपने शरीर को जला सकते हैं। कोई कह दे तो गला काट लो और वैकुंठ मिल जाएगा, कोई गला काटेंगे। अरे वैकुंठ जाने के लिए बड़े उतावले हो रखे हैं, गला कटा लीजिए और जाइए वैकुंठ। नहीं नहीं नहीं, गला कटा लो, चले जाओ ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के लिए कोई गला कटाएंगे। क्या बात है। ब्रह्मलोक से भी बढ़कर हमारा यह मानव का तन है। इसको मिटा करके हम ब्रह्मलोक में भी जाना नहीं चाहते, इसको मिटाकर हम वैकुंठ में भी जाना नहीं चाहते, इसको मिटाकर हम इंद्रलोक में भी जाना नहीं चाहते। कोई कहे तुम गला कटा लो और अगले जन्म में अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाओगे, तैयार होंगे? कोई तैयार नहीं होंगे। सबसे बढ़कर हमारा शरीर है, और शरीर से भी बढ़कर इस शरीर में जो एक एक श्वास है वह है।
उस श्वास से भी बढ़कर जिस जीव के रहने पर श्वास चल रहा है वह जीव है, अर्थात हम हैं। और हमसे भी बढ़कर जो हमें जीवन प्रदान कर रहे हैं वे परमात्मा हैं। ऐसे परमात्मा को गंवा करके हंसने वाला आदमी, उसको क्या हम कह सकते हैं? ऐसे परमात्मा के दिल में रहने पर भी उनको नहीं देखने वाले वो क्या हंस रहा है? यह पागलपन में हंसना है। संत महापुरुष आनंद में हंसते हैं। उनका रोना भी हम लोगों के हंसने से बढ़कर के है। तो मेरे कहने का अभिप्राय, संत को देखने के लिए कुछ बाकी नहीं। तो संत की आंख से परमात्मा देखते हैं। संत की दृष्टि यदि आप लोगों के ऊपर पड़ जाए, जल्दी पड़ती नहीं है। आप लोगों को लगे कि सब तरफ देख रहे हैं तो हम लोगों को देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोचिएगा। संत सबको नहीं देखते हैं। जिनको इसी जन्म में परमात्मा का दर्शन होना है, उसी की तरफ संत की दृष्टि जाती है। संत की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ गई, काल यमराज की दृष्टि उसके ऊपर पड़ नहीं सकती। और उनके अंदर की दृष्टि खुल जाती है, जिस दृष्टि से अंदर में रहने वाले का दर्शन हो जाता है। तो संत कभी कभी देखते हैं। आंख खुली हुई है। आप लोगों को लगता होगा सबको देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जब तक संत आंख को आदेश नहीं करेंगे कि इसको देखो, तब तक आंख देख ही नहीं सकती।